नमस्कार दोस्तों। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और जीवन भी बदलता है। लेकिन जब जीवन में कोई कठिन समय आता है, जैसे कोई गहरी चोट हो गई, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया या फिर कोई ऐसी घटना जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है, तब अक्सर हम तुरंत किसी और पर दोष डाल देते हैं। किसी व्यक्ति पर या परिस्थिति पर, या खासकर हम अपनी किस्मत को दोस्त मानते हैं। हाँ, माना कि कभी-कभी किसी परिस्थिति का कारण केवल हम नहीं होते हैं। कई बार बाहरी कारण भी होते हैं। लेकिन एक बहुत गहरी बात समझो, भले ही हर परिस्थिति का कारण हम नहीं हैं, पर उसके बाद हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और कौन-सी दिशा चुनते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और यहीं से ज़िम्मेदारी शुरू होती है, यहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। ज़िम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को दोषी ठहराते हैं या खुद को दोषी मानते हैं। ज़िम्मेदारी लेने का मतलब होता है कि अपने भीतर में कहना, अपने आप से कहना कि हाँ, जो हुआ वो हुआ है, लेकिन अब आगे मैं क्या करूँगा? यही मेरे हाथ में है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक मूर्तिकार था जिसके पास में 2 शिष्य थे। एक दिन मूर्तिकार ने दोनों को अपने पास में बुलाया और एक-एक पत्थर दिया, और वो उस पत्थर को देकर के मूर्तिकार ने कहा कि इसमें से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर लाओ। संयोग से दोनों पत्थरों के अंदर उसके भीतर एक बारीक-सी दरार था, एक क्रैक था। पहला शिष्य जब मूर्ति बनाने लगा, उसने हथौड़ा या छेनी से उसे सोट मारा तो वो पत्थर टूट गया उस दरार की वजह से, और वो गुस्से से भर गया और उसने चिल्ला कर कहा, गुरुजी ने मेरे साथ में अन्याय किया है, मुझे खराब पत्थर दिया है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे हमेशा टूटा हुआ सामान ही मिलता है। अब मैं इसमें मूर्ति सुंदर कैसे बना सकता हूँ, कैसे सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ? बन ही नहीं सकती है। उसने छेनी और हथौड़ों को फेंक दी और बैठ गया। उसने दोष पत्थर को दिया, गुरु को दिया और अपनी किस्मत को दिया। लेकिन दूसरा शिष्य ने पत्थर को, वही दरार थी, सेम पत्थर था, और जब उसके पास में वो छेनी और हथौड़े से वार किया तो वो पत्थर भी टूटा। तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि शायद ये ईश्वर, ये खुद कुदरत मेरे से कुछ और मूर्ति बनवाना चाहती है। तो उसने एक, जहां टूटा था उसकी जगह उसने एक और नई डिजाइन दे दी। उसने एक झरने की आकृति दे दी। जब गुरुजी आए तो सबसे पहले वाले शिष्य के पास एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक पत्थर का ढेर था, सारी शिकायतें थी। लेकिन जब दूसरे शिष्य के पास में गए तो एक अद्भुत, एक कलाकृति थी, एक अद्भुत मूर्ति थी जो बिना उसे दरार के भी कभी बन ही नहीं सकती थी। गुरुजी मुस्कुराकर एक बहुत बड़ी बात कही, पत्थर कैसे मिला, ये हमारी किस्मत थी, लेकिन उस पत्थर से तुमने क्या बनाया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ठीक उस मूर्तिकार की तरह ही जब आप कहते हो कि ये मैंने क्रिएट किया, तो आप उस टूटे हुए पत्थर में भी रास्ता ढूंढ लेते हो। लेकिन जब आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो आप पहले शीशे की तरह ही उस छेनी और हथौड़ों को गिरा देते हैं और अपनी वही शक्ति खो देते हैं। चाहे कोई भी चैलेंज आए जीवन में, जब आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं ना कि हाँ, ये मैंने क्रिएट किया, तो आप साथ साथ में अपने अपने आप को एम्पायर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने इसे क्रिएट किया है, तो इसको बदलने का पावर भी मेरे अंदर है। जब आप ब्लेम करते हो ना, मेरे जीवन में ऐसा उसके कारण हुआ है, इसलिए हुआ, तो असल में आप अपने आप को शक्तिहीन कर रहे होते हो। आप कह रहे होते हो कि ये दूसरों के कारण हुआ है, तो इसको बदलने की शक्ति भी दूसरों में है, मेरे पास में कुछ नहीं है। फिर आप हार मान लेते हो और बोलते हो शायद मेरी किस्मत ही खराब है।
और हाँ दोस्तों, जब आप खुद जिम्मेदारी लेते हो ना, तो आप अपने इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश देते हो कि हाँ, मैं एक क्रिएटर हूं। और यही क्षण इंसान के भीतर शक्ति भरता है, एक शक्तिशाली बनाता है। मेरे मेंटोर ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि ये जो जीवन है ना, ये एक गाड़ी की तरह है। विचार और भावना इनके दो पहिए हैं। अगर विचार एक दिशा में जाए और हमारी भावना दूसरी दिशा में जाए, तो जीवन अटक अटक कर चलेगा। आप चाहोगे एक सफलता, सक्सेस, लेकिन भीतर डर रहेगा। आप चाहोगे शांति, खुशी, लेकिन भीतर एक क्रोध रहेगा। आप चाहोगे आगे बढ़े, लेकिन भीतर भीतर बार बार हार का भाव चलता रहेगा, और फिर जीवन भी रुक रुक करके चलेगा। और यही कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण को सिद्धांत को समझना जरूरी है। इसका गहरा अर्थ यही है कि आप जिस भाव को बार बार जीते हैं ना, उसी भाव के अनुसार आपके विचार बनाते हैं ना, वो निर्णय बनते हैं, आपके कर्म बनते हैं, और धीरे धीरे आपकी दिशा बनती है, और आपका पूरा जीवन चेंज हो जाता है। जैसे मानो कि एक ग्रेविटी, आप ग्रेविटी को मानो या ना मानो, वो तो काम कर रही है ना। वैसे ही भीतर की अवस्था भी ऐसा ही है, अपना प्रभाव डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। इसलिए जब कठिन परिस्थिति आए ना, तो तुरंत उसमें दोष मत ढूंढो ना, पहले अपने भीतर देखो और पूछो कि इस स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाए, मैं क्या कर सकता हूं। और यहीं से अंदर से शक्ति जागती है, यहीं से रास्ते दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि कई बार पूरा यूनिवर्स नहीं बदलता है, लेकिन आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके विचार बदलते हैं, और आपकी दिशा बदलती है, और यही बदली हुई दिशा आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और दोस्तों याद रखिए, ये यूनिवर्स आपको वही देता है जहां आपके विचार और भावनाएं दोनों एक सिंक में होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी लेने के बाद सबसे बड़ी रुकावट आती है, और वो है हमारे पास्ट की प्रोग्रामिंग। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर हमारे पुराने जो डर हैं, पुरानी जो यादें हैं, हम उसमें जकड़े हुए हैं, और जब तक उसमें जकड़े रहेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो हमें पीछे खींचते रहेंगे। तो मेरे अगली वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट माइंड टेक्निक सिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पुराने पैटर्न पड़ा है, जो पुराना कसरा पड़ा है ना, उसको साफ करके आप अपने सक्सेस को पा सकते हो। अपने माइंड को एक नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप उस पावरफुल टेक्निक को मिस नहीं करना चाहते हो ना, अपनी लाइफ को एक क्रिएटर मोड में लाना चाहते हो ना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपकी ग्रोथ की यात्रा यहां से शुरू होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।